आप भी शुरू शुरू में हो सकता यस है सर। परेशान रहते होंगे, है ना, कि तैयारी यस सर। मेरे से होगा कि नहीं होगा, एक डाउट रहता है। यस तो सर। यस अपने सर। भाइयों को कुछ बताओ यार, कैसे तैयारी करें वो लोग और कैसे सेलेक्ट हो जाए। पहली तो मेरी मतलब टेक्निकल बहुत अच्छी हो गई थी पीडब्ल्यू से। टेक्निकल मतलब पीडब्ल्यू की जो सारी फैकल्टी है, आपसे सॉइल पढ़ा सर, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। क्योंकि बहुत सारा बच्चा जब तैयारी करता है वो पहले से ही अपने आसपास नेगेटिविटी देख लेता है कि यार लाखों बच्चों में से यस कुछ सर। बच्चे होंगे, क्या मेरा हो जाएगा। सर पहले तो उसको बेसिक क्लियर करना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे ना बहुत सारे कंटेंट है, तो यूट्यूब का सही इस्तेमाल करना जरूरी है आज के हाँ। टाइम में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला और डियर। आज हमारे साथ हैं सत्यवीर, जिन्होंने इस बार आरआरबी जेई सीबीटी एग्जाम को क्लियर किया है। और सर सत्यवीर, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने ये एग्जाम को क्लियर किया। एक बार बताइए, थैंक जर्नी यू के सर। बारे में बताइए अपनी, सभी स्टूडेंट को, जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं जो आरआरबी जेई को टारगेट करना चाहते हैं। सर जर्नी तो मेरी ऐसी रही थी कि मैंने शुरू में मतलब मेरा फोकस था एसएससी पे। एसएससी के लिए प्रिपेयर किया था अशोका बैच से। हम्म। पीडब्ल्यू के जो फर्स्ट वाला बैच था अशोका ए। हम्म। स्टार्टिंग में उससे मैं पढ़ना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे तैयारी करता रहा। तो 2023 में मेरा प्री क्लियर हुआ था। मेंस में मैं रह गया था कुछ मार्क्स में। हम्म। फिर मैंने वापस से 2024 वाला दिया। उसमें मतलब ठीक नंबर थे, लेकिन एसएससी की कुछ दिक्कतों की वजह से सर बीआरओ मिला था मेरे को लास्ट में। हम्म। हम्म। तो बीआरओ में फिर मैं उधर डीबी करवा लिया मैंने। हमारी 14 मई की ज्वाइनिंग थी। तो हम्म। डीबी करवाने के बाद अब मैं फिर इधर 22 अप्रैल का इसका एग्जाम था, तो इसकी भी प्रिपरेशन कर रहा था साथ साथ में। और मैं हम्म। स्टेट वाले की भी कर रहा था, जो राजस्थान में स्टेट जेईएन का होता है, उसकी भी मैं कर रहा था हाँ। प्रिपरेशन। हाँ। तो हाँ, तो ये सब मैंने एक साथ किए, तीनों चीज, स्टेट, आरआरबी और एसएससी। एसएससी। हाँ सर। और टीचरों का बीआरओ बहुत में सपोर्ट बीआरओ रहा में सर। कहाँ मिली थी लोकेशन, ज्वाइनिंग कहाँ मिली थी। अभी सर बीआरओ की ज्वाइनिंग नहीं मिली है, अभी तो उन्होंने डीबी वगैरह ये करवाए हैं, अभी ज्वाइनिंग अलॉट नहीं अच्छा। करी है। अच्छा, लोकेशन अभी अलॉट हाँ। नहीं हुई है। नहीं सर, अभी ट्रेनिंग भी नहीं हुई उसकी। अच्छा अच्छा। चलो यार, बहुत हाँ। बढ़िया। मतलब ऐसा नहीं है कि देखो पहली बार में ही आपका एग्जाम निकला, मतलब स्टार्ट में आपने पेपर देना शुरू किया, है ना, तो एसएससी का प्रीलिम्स यस। निकला, मेंस आपसे नहीं निकला। और उसके बाद सेकंड जो आपने निकाला उसमें बीआरओ डिपार्टमेंट आपको मिला। तो कैसे ये यस मल्टीपल सर। एग्जाम की तैयारी कैसे मैनेज कर रहे थे आप, एसएससी की भी, आरआरबी की, और स्टेट जेई की भी आप बात कर रहे हो कि स्टेट जेई भी सर मैंने निकाला है, या उसका एग्जाम दिया है आपने, तो तीनों को कैसे मैनेज यस किया। सर। सर पहली तो मेरी मतलब टेक्निकल बहुत अच्छी हो गई थी पीडब्ल्यू से। टेक्निकल मतलब पीडब्ल्यू की जो सारी फैकल्टी है, आपसे सॉइल पढ़ा सर, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। आपके जैसे सॉइल मैंने कोई पढ़ा नहीं था, सॉइल समझ नहीं आता था, पहली बात तो ये थी। तो मतलब उधर से मेरी टेक्निकल इतनी मतलब अच्छी हो गई कि मैंने इस बार ईएससी वाला भी दिया था सर। अच्छा। हाँ, तो उसमें टेक में मेरे 140 मार्क्स थे। बढ़िया है, अच्छे नॉन मान। टेक की। बढ़िया बढ़िया। हाँ। हाँ। तो टेक्निकल तो मैंने उधर से कवर कर ली। नॉन टेक भी एसएससी के लिए जब पढ़ रहा था, तो नॉन टेक उधर से कवर हो गई आरआरबी की। हम्म। बाकी स्टेट की मैंने अलग से पढ़ी थी 1 मंथ के लिए। नॉन टेक होती है जो राजस्थान जी के वगैरह, ये हाँ हाँ। पढ़ा था। हाँ। तो इन सबको मतलब ऐसा है कि कुछ टाइम देना, टैग को मैं हमेशा पर डे 2 घंटे 3 घंटे देता ही था। और इसके हम्म। साथ में नॉन टेक 1 घंटे 2 घंटे ऐसे मतलब मतलब मैनेज कर रखा था कंसिस्टेंटली, टाइम। हाँ, लगातार अगर कंसिस्टेंटली हम लोग टाइम दे रहे हाँ हैं तो सर। सब्जेक्ट अच्छे से कवर हो जाता है। यस सर। और सर मेरा थोड़ा सा ये है कि मैं 5 बजे मैं खड़ा हो जाता था सुबह जल्दी जागकर, फिर ये सब हम्म। करता था कि अपने को मतलब कुछ करना है, बस यही था। और मतलब थोड़े मेरे फादर हैं, वो थोड़े मतलब ऐसे ये किसान हैं। और मैं मतलब इकलौता हूँ अपनी फैमिली में, 7 सिस्टर है मेरे। इस वजह अच्छा। से थोड़ा मतलब उनका भी था, देख के मोटिवेट होता था मम्मी पापा को। और आप जैसे पीडब्ल्यू के जितनी भी फैकल्टी है, उनसे मैं कनेक्ट था कहीं ना हम्म। कहीं पे। तो वो भी मोटिवेट करते थे। और मतलब यार, सब इतनी गाइडेंस। घर की इतनी जिम्मेदारियां आपके ऊपर है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो यस सर। इतनी लंबी प्रिपरेशन कैसे आपने मैनेज करी। मतलब जैसे राजस्थान में हम कहते हैं कि यार मतलब नौकरी लग जाओ, बोल देते हैं नौकरी लगाओ, घर संभालो, शादी कर लो, है ना। तो यस कैसे सर। मैनेज किया ये सारी चीजें। यस सर, मैं मतलब मेरा भी यही है, मैं छोटा ही छोटा हूँ फैमिली में सबसे। तो हम्म। मतलब सारे जो भी मेंबर है फैमिली के, जो सिस्टर थी वो उनकी सबकी शादी हो चुकी है, अब मैं ही बच रहा हूँ। तो पहले फोकस तो यही था कि जॉब लग के कुछ करेंगे, क्योंकि मतलब हमारे पास अर्निंग का कोई साधन नहीं था जॉब के अलावा।
हम्म। और मतलब शुरू से पढ़ने में ठीक था, स्कूल हम्म। से ही मैं। तो ये चलता रहा, और मेरा मतलब ऐसा कोई वो वो नहीं था कि भाई अपने को पहले जॉब पाना है। फिर मैं जैसे मैंने डिप्लोमा किया तो उधर से क्लियर हुआ कि अब जेई बनना है। हम्म। तो उधर से मतलब स्टार्ट कर दी थी थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन। फिर यहाँ जाके 2023 में पूरा फोकस एसएससी के ऊपर दे दिया था। फिर उसके बाद एक एक एग्जाम धीरे धीरे क्लियर होने लगे। पहले एसएससी का हुआ, फिर आरआरबी का हुआ, आरआरबी का प्री हुआ, फिर मेन हुआ। आरआरबी के प्री की तैयारी नहीं की थी, वो ट्वेल्थ हम्म। में जो पढ़ाते हैं मैथ साइंस से था, तो वो थोड़ा क्लियर था, मैथ हम्म। वगैरह। हम्म। हाँ, तो ऐसे करके फिर धीरे धीरे एग्जाम निकलते गए। फिर इनके रिजल्ट आए, फिर खुशी हुई, फिर कॉन्फिडेंस आया। फिर अब भी कर रहा हूँ मैं तैयारी, जो इस ये आरपीएससी आईएन होता है उसकी मैं अब भी कर रहा हूँ आज, अब भी पढ़ रहा हूँ उसके लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, और ये बात सही है कि एग्जाम जब निकलता है तो उससे कॉन्फिडेंस भी आता है। उस यस कॉन्फिडेंस सर। में, उस फ्लो में दूसरे एग्जाम भी निकलते हैं, है ना। तो जो बच्चा यस कभी सर। कभी ऐसा सोचता है कि यार मैं तो पूरे साल सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी करना चाहता हूँ, सिर्फ एसएससी की, तो मुझे नहीं लगता ये राइट स्ट्रेटेजी है। आपको सभी एग्जाम, जो नहीं जो भी सर। टेक्निकल एग्जाम है, आप सबकी तैयारी करो, क्योंकि मैक्सिमम जो टेक्निकल सिलेबस है वो तो सेम रहता है, लगभग 60-70% मेरे सर। सेम है। आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो दूसरे सब्जेक्ट है, आरआरबी में कुछ ऑटो कैड हो गया है ना, जैसे आर बिल्डिंग ड्राइंग आपके पास सब्जेक्ट हो, कुछ सब्जेक्ट ऐड हो जाते हैं। यस सर। तो वो जो लास्ट मोमेंट यस है सर। उसमें उनको सब्जेक्ट को कवर कर लो, तो आप मल्टीपल यस सर। एग्जाम को एक साथ आप कवर कर सकते हो। बहुत यस बढ़िया है। सर। और राजस्थान जीके तो यार बहुत वास्ट है अपने आप में। तो यस सर। राजस्थान जीके के, मैंने सर वो यूट्यूब से कवर की थी, वो जो क्वेश्चन सीरीज होती है ना यूट्यूब वाली, वो ली हाँ। थी। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे 2026 के बच्चे हैं जो एग्जाम देना चाहेंगे, एसएससी का भी देंगे, है ना, एसएससी भी आ गया अक्टूबर के अंदर, और अगली साल आरआरबी फिर से आएगा, तो उनको कैसे यस सर। तैयारी अपनी मैनेज करनी चाहिए? अब एसएससी में तो 3 महीने ही बचे हैं, तो एसएससी के लिए यस कैसे सर। मैनेज करनी चाहिए, क्योंकि आपने एसएससी भी निकाल रखा है, और आरआरबी के को साथ साथ अगर सिर्फ बच्चा कोई चाहता है यार मैं सिर्फ आरआरबी करना चाहता हूँ, तो उसको तैयारी अब कैसे शुरू करनी चाहिए? सर मैं तो यही बोलूंगा कि पहले तो उनको मतलब कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा तैयारी को हम्म। लेकर, कि भाई मेरे को कुछ करना है, हम्म। एग्जाम क्लियर करना है, यही है मतलब। इसमें है ना, ना का कोई वही ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि नहीं होगा। क्योंकि बच्चे हम्म। है ना, जो एग्जाम पास आता है ना, एक दो मंथ रहते हैं तो वो हाथ खड़े कर देते हैं कि मेरे से नहीं होगा इस बार, अगली बार हम्म। कोशिश करूंगा। तो हम्म। अगली बार कभी आएगा ही नहीं। मेरा तो यही था, मैं मतलब एग्जाम के एक दो महीने तो बहुत बड़ा सीरियस हो जाता था, पूरा हम्म। पढ़ाई में फोकस और कुछ भी नहीं, ना फोन चलाना ना कुछ। तो मैं तो यही कहूंगा कि जैसे टेक्निकल है, पहले अपनी उसको कवर करो, वो मैक्सिमम मार्क्स का है, मैक्सिमम हाँ। वही आता है टेक्निकली। हाँ, तो मैंने पहले उसके ऊपर फोकस किया था। फिर नॉन टेक को धीरे धीरे एक दो घंटे निकालते रहता था। फिर मॉक लगाए, बहुत सारे मॉक से नॉन टेक कवर हो जाता है कहीं हद तक। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बोली। को मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ लास्ट में भी, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी, मॉक टेस्ट से जितना ज्यादा आप सीखते हो, वो आपका मार्क्स को बहुत इंप्रूव करता है हमेशा। नॉन टेक्निकल भी आप मॉक टेस्ट से देके या क्वेश्चन देके बहुत चीजें सीख यस सकते हो। सर। ऐसा जरूरी नहीं कि हर चीज आपको किताबों से पढ़नी है, डिटेल में पढ़ना है। आप मॉक टेस्ट दो, उसके चारों ऑप्शन को एनालाइज करो, उससे आसपास का डेटा जो है उसको देखो, और आप ऑटोमेटिकली आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। एग्जाम में आप एलिमिनेट यस सर। करना सीख जाओगे दो ऑप्शन को, और उसके बाद आपका क्वेश्चन भी सही होगा, मार्क्स भी आना शुरू हो जाएंगे। तो ये यस बिल्कुल सर। सही है कि मॉक टेस्ट हमें देने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा देने चाहिए। ठीक है। और जो बच्चा शुरू कर रहा है, एक बार मुझे बताओ, नॉन टेक्निकल जो आपका आरआरबी का था, इसको जैसे अभी यस आपने कहा सर। कि मैंने इसकी कोई ज्यादा खास तैयारी नहीं करी थी, नहीं लेकिन की अगर कोई सर। बच्चा, जैसे आपका चलो एप्टीट्यूड बहुत अच्छा होगा, है ना, जनरल साइंस का यस आपका सर। बेसिक्स जो बना हुआ होगा, लेकिन कोई ऐसा बच्चा भी है यस जिसका सर। बेसिक ही बना हुआ है, तो वो कैसे उसको अप्रोच करे? सर पहले तो उसको बेसिक क्लियर करना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे ना बहुत सारे कंटेंट है, तो यूट्यूब का सही इस्तेमाल करना जरूरी है आज के हाँ। टाइम में। हाँ, तो सर मैंने उसका सही इस्तेमाल ही किया था। मेरे को कोई टॉपिक समझ नहीं आता, उसको यूट्यूब पे डालता, सर्च करता, उसकी वीडियो देखता, उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए एक दो, तो मेरा उधर से स्ट्रांग हो गया था। जो समझ नहीं आता उसको सर्च कर लेता था मैं। ठीक है, तो थोड़े थोड़े नोट्स भी बनाता था मैं, हाथ से लिखने का मेरे को आदत है शुरू से ही, बहुत हाथ से बढ़िया। लिखता था हर चीज को। हम्म। नहीं, हाँ। सही है, बहुत बढ़िया। देखो, ये बिल्कुल सही बात है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। यूट्यूब पे यस आपके सर। पास हर चीज अवेलेबल है, इतना कंटेंट यस अवेलेबल सर। है। टेलीग्राम पे हम यस देखते सर। हैं कि बहुत सारे नोट्स अवेलेबल रहते हैं, पीडीएफ अवेलेबल रहती है। तो आजकल वो दौर नहीं है जहाँ पे कंटेंट की कमी की वजह से बच्चा पीछे रह जाए। ऐसा तो टाइम यस है ही सर। नहीं, है ना। ऐसा नहीं कि भाई सर हमें तो नहीं। हमें तो इसके नोट्स ही नहीं पता थे, पता नहीं क्या कहाँ से क्या सब्जेक्ट था।
वहां जाके पढ़ेंगे तभी ये नोट्स मिलेंगे, ऐसा आजकल नहीं है। और ये इंटरनेट ने बहुत सुविधा दे दी है कि अगर कोई बच्चा सच में दिल से पढ़ना चाहता है, काम करना चाहता है, या एग्जाम क्लियर करना चाहता है, तो वो डेफिनेटली एग्जाम क्लियर कर सकता है। और पीडब्ल्यू पे तो प्लेटफॉर्म के ऊपर भी फीस मुझे लगता है एकदम इतनी नॉमिनल मिनिमम है सर, है ना? मिनिमम है सर, बहुत वो मिनिमम इतनी है। मिनिमम है हाँ। कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे याद है पुराने टाइम पे जब हम लोग तैयारी करते थे, वहां पे ऑप्शन सिर्फ ऑफलाइन का होता था, और ऑफलाइन के अंदर जो यस सर। फीस होती थी वो तो 50-60 हजार, 70 हजार, या एग्जाम डिमांड के अकॉर्डिंग 80-80 हजार तक फीस पहुंच जाती थी। उसके साथ साथ यस सर। हॉस्टल रहने का खर्चा, आसपास रेंट पे रहने का खर्चा, क्योंकि कोचिंग अगर कर रहे हो तो आसपास ही रहोगे। फिर लाइब्रेरी खर्चा, क्योंकि एक ही रूम के अंदर 4-5 बच्चे हैं, पढ़ाई कैसे होगी? तो यस ये सर। पूरा यस इतना सर। चीज हो जाती थी। ऑनलाइन एजुकेशन ने काफी चीजें आसान कर दी बच्चों के लिए, कि आप घर बैठ के यस पढ़ाई सर। कर सकते हो, आपको कहीं रहने मतलब किराया देने का खर्चा नहीं, दूसरे शहर जाने का खर्चा नहीं। तो ये बहुत अच्छी यस चीज है, सर। और जिसका फायदा आप भी उठा रहे हो। और मुझे लगता है यार एसएससी भी आपने क्लियर कर दिया, आरआरबी क्लियर कर दिया, अब आपका टारगेट आरपीएससी एईएन का है। देखो बहुत बार यस सर, बच्चा वो ये सही। है ना, बहुत बार बच्चा ये सोचता है यार एक एग्जाम निकल गया, अब जिंदगी में मजे करते हैं, किताबें छोड़ देते हैं। ये अंदर से मोटिवेशन कैसे आ नहीं रहा है सर। कि हम और एग्जाम निकालूं और निकालूं, ये कैसे आ रहा है मोटिवेशन? सर वो मोटिवेशन तो सर मेरी तो ये है कि सिस्टर है मेरी, वो पुलिस में है सर। अच्छा। तो मैं उसके इधर ही रहता हूँ, तो मैं वो जब मतलब बड़े बड़े अधिकारी जो आते हैं ना, तो उनको सल्यूट मारते हैं। तो क्या? मैं भी मतलब मेरा यही था सर, शुरू से मतलब वर्दी चाहिए थी, तो मैं इस लाइन में आ गया इंजीनियरिंग में। तो मेरे को मतलब आईपीएस वगैरह ये सपना था बनने का। तो हम्म। मैं फिर इंजीनियरिंग लाइन में आया, तो इसमें टॉप तक जाना है। मैंने इसका पता मतलब मेरे को पता किया कि यूपीएससी होता है ऐसे, ईएससी देते हैं, फिर ये हम्म। डबल ई बनते हैं, एडबल ई बनते हैं। तो वो मेरा मतलब हम्म। हर डिपार्टमेंट का टॉप रैंक अचीव करने का है जब तक हूँ। अब आरपीएससी आईए निकल जाएगा तो उसके बाद अब देखते हैं। इधर तो खैर प्रमोशन स्टेट में पास हो जाते हैं तो बन जाते हैं, एक्शन वगैरह बन जाते हैं जल्दी से, नहीं? हाँ सर। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया है। और ये तो ना इतनी एक अच्छी लाइन भी है, वो कहते हैं ना कि यार उठो जगो और जब तक काम करो जब तक सफल ना हो जाओ, है ना? अब यस आप सर। सबने अपनी अपनी सफलता मार्क कर रखी होती है। आपकी सफलता, आप चाहते हो कि यूपीएससी तक का जो एग्जाम है, जिस फील्ड में आप आ गए उस फील्ड का जो सबसे बड़ा एग्जाम है, वो भी मैं क्लियर करूं। यस सर। तो और ये जो यस सारे सर। एग्जाम है, ये सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते रहे, एक एक करके हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करता रहेगा। आरपीएससी बहुत अच्छी यस सर। वैकेंसी है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ कि आप उसको भी क्लियर करोगे, है ना? यस आरपीएससी सर। एग्जाम को आप बढ़िया से क्लियर करोगे। और अच्छा, रिजल्ट जब आया सत्यवीर, तो सबसे पहले किसको बताया, घर में सबसे पहले किसको बताया? सर मैंने पापा जी के पास फोन किया था, मम्मी के पास तो फोन है नहीं। तो वो बड़ा खुश हुए कि तूने दूसरा एग्जाम भी क्लियर कर लिया। हाँ। एसएससी का भी उनको बताया था पहले। तो घर हाँ। वाले मतलब घर वाले सबसे पहले हैं, फिर मैंने टीचरों को बताया, हाँ। फिर वो भी खुश हुए। मतलब ये दो ही है सर, एक तो गुरु जी और एक माता पिता, ये दो ही खुश होते हैं। बाकी तो मतलब समाज के जो है रिलेटिव भी है, वो सोचते हैं कि ये कैसे लग गया, ये ऐसे हाँ। ही था। हाँ, तो वो तो है सर। आसपास वाले तो देखो यार हमेशा नीचे गिराने की सोचते हैं, है ना? हाँ सर, तो ये बहुत वाली ज्यादा। बात तो होती है। और क्योंकि वो सोचते हैं ना कि यार हमसे आगे कैसे निकल गया, तो एक ये बड़ी यस जो सर। प्रॉब्लम है ना, कि वो कहते हैं एक बुराई है मनुज में, मैं बड़ा, है ना? सबको अब यस बस सर। अपने आप को बड़ा ही रहना है, वो वाली बहुत चीज होती है, यस तो सर। दूसरे को बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। लेकिन हाँ, ये यस बात सर। तो बोली आपने कि माता पिता ऐसे हैं सबसे पहले, जो बड़ा खुश होते हैं जब यस सर। उनका बच्चा आगे बढ़ता है जीवन में। और दूसरा यस देखो, सर। मेंटर्स जो आपके गुरु होते हैं, है ना, जो जिन्होंने हाँ गुरु पढ़ाया। जी। अब आपके सिलेक्शन से ऐसा कुछ भी नहीं है कि यार हमें कुछ मिलेगा, लेकिन एक खुशी अंदर से मिलती है, समझ रहे हो इस बात को? मैंने भी इतने यस सारे सर। एग्जाम निकाले। अब मुझे लोग कहते हैं सर आप यस सर। टीचिंग में क्यों? मुझे खुशी मिलती है इस चीज को देख के कि यार यस सर। है ना, वो बच्चा एग्जाम निकाल रहा है। जब एग्जाम निकाला, मैंने घर पे बताया, तो मुझे खुशी हुई, ऐसी बात नहीं है। दूसरों को, मेरे पापा मम्मी को और दूसरे रिलेटिव्स को भी खुशी हुई। लेकिन जब मुझे यस पहला सर। स्टूडेंट जो मेरा सेलेक्ट हुआ था, जब उसने बोला कि सर देखो मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, इतना बढ़िया लगा, इतना अच्छा लगा ये देख के कि यार यस किसी सर। की लाइफ में छोटा मोटा चीज कंट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है सत्यवीर। यस सर। और आज आपके इस यस इंटरव्यू सर। से बहुत सारे मुझे लगता है राजस्थान में भी और ऑल ओवर इंडिया में भी बच्चे मोटिवेट होंगे। अच्छा, एक बार अपना यस सर। बैकग्राउंड बताइए, बीटेक किया आपने, डिप्लोमा किया है, और आरआरबी में मार्क्स भी बताना कि मार्क्स क्या, मेरिट इंडेक्स क्या है? यस सर। सर मैं पहले मैंने मतलब पीसीएम से मैथ से 12th किया था, फिर उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया, फिर अच्छा। उसके बाद मैंने बीटेक किया था। मैंने पढ़ाई बहुत की है अच्छा। मैं डायरेक्ट बीटेक भी कर सकता था, लेकिन मैंने हम्म। फिर डिप्लोमा किया, फिर मैंने बीटेक किया था। ऐसे मतलब चलिए। इतना ज्यादा इसका एक्सपोजर था नहीं मेरे को। घर हम्म। वाले भी नहीं समझते थे कि इंजीनियरिंग भी होती है इतना। हम्म। मतलब पापा जी पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, अच्छा अच्छा। इस वजह तो से। पहले डिप्लोमा हाँ। किया और उसके बाद फिर आपने बीटेक किया।
इसका मतलब आप बीटेक दोनों किया था सर। दोनों तरह की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हमेशा हो जाते हो, आप डिप्लोमा भी आप अपियर कर पाते हो और डिग्री भी अपियर कर यस पाते सर। हो। ठीक है, यस और सर। आरआरबी में क्या नंबर रहे इस बार अपने? सर मेरे तो नंबर आरआरबी में पहले तो थे 87 थे। सीबीटी वन 87। में? इससे मेरिट इंडेक्स मेरा था 646। छह सिक्स सौ फोर छियालीस सिक्स तो हाँ, तो सब सभी डिपार्टमेंट के एलिजिबल हो? नहीं सर, मैं आरएनडी और पीवे के लिए एलिजिबल हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आरएनडी और हाँ। पीवी डिपार्टमेंट के एलिजिबल होंगे। चलो यार, बहुत हाँ। बढ़िया है। अच्छा, जो अब नेक्स्ट ईयर बच्चा आ रहा है उसको आप क्या कहना चाहोगे? कोई एडवाइस बड़े भाई की तरह या एक सक्सेसफुल जूनियर इंजीनियर की तरह, कोई एक एडवाइस जो कि बच्चे देखो थोड़े बहुत जब तैयारी, हम भी परेशान रहते थे, आप भी शुरू शुरू में हो सकता यस है सर। परेशान रहते होंगे, है ना, कि तैयारी यस सर। मेरे से होगा कि नहीं होगा, एक डाउट रहता है। यस तो सर। यस अपने सर। भाइयों को कुछ बताओ यार, कैसे तैयारी करें वो लोग और कैसे सेलेक्ट हो जाए? सर मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि सबसे पहले तो अपने आप को अज्यूम करो कि मैं एक जेई हूँ। मैं एक जेई बन जाऊंगा तो मेरे पास इतनी इतनी फैसिलिटीज होंगी। तब जाके कहीं मोटिवेशन आएगा, तब जाके कहीं पढ़ाई कर पाएंगे और कंसिस्टेंट रह पाएंगे। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होते हैं ना, वो बहुत सारे होते हैं। हम्म, सोशल मीडिया ले लो, ऐसे ले लो, आसपास ले लो, बहुत सारे, तो उनसे बचना है बस। बिल्कुल फिर बिल्कुल। आप कर जाओगे सब कुछ। बिल्कुल बढ़िया है। सबसे पहले ये अपने आप को इमेजिन करना है कि मैं उस जगह पर पहुंच चुका हूं, है ना, तो वो एक यस सर। पॉजिटिविटी होती है तैयारी के अंदर, क्योंकि बहुत सारा बच्चा जब तैयारी करता है वो पहले से ही अपने आसपास नेगेटिविटी देख लेता है कि यार लाखों बच्चों में से यस कुछ सर। बच्चे होंगे, क्या मेरा हो जाएगा? अरे एमटेक वाले भी तो यस पेपर सर। देते हैं, है ना, कितनी कितनी यस सर। बातें दिमाग में आती रहती हैं कि यार एनआईटी वाला बच्चा बैठेगा, इस वाले कॉलेज का बच्चा बैठेगा, उस वाले कॉलेज का बच्चा बैठेगा, मेरा होगा क्या? ये जो चीज है, इसको सोचने की बजाय हम अगर ये सोचें कि मेरा हो जाएगा और मैं नहीं तो और कोई नहीं कर पाएगा, अगर ये यस कॉन्फिडेंस के सर। साथ अगर हम बैठते हैं एग्जाम में, तो डेफिनेटली एग्जाम क्लियर होते हैं। सरकारी नौकरी जो है वो कॉन्फिडेंस, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी से मिलती है हमेशा। तो सत्यवीर, यस बहुत सर। बढ़िया यार, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको और आपकी पूरी हाँ फैमिली को। देखो मैं भी राजस्थान से हूं, तो मुझे पता है कि परिवार आपस में कितना जुड़ा रहता है ना, खुशी आपस में हाँ रहती है। सर। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे इंटरव्यू लेके, और मुझे लगता है आपके इंटरव्यू से बहुत सारे बच्चे मोटिवेट होंगे और आगे पढ़ाई करेंगे और एक एग्जाम पे रुकेंगे नहीं। मैं भी चाहता हूं कि बच्चा एक एग्जाम पे ना रुके, एक अगर सफलता मिल यस जाए तो सर। फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, फिर और आगे बढ़े। तो यस ये सर। डेफिनेटली मैं भी चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सत्यवीर, आपने अपनी जर्नी हमारे थैंक यू साथ सर। शेयर करी। और सर एक एक बात और बोलूंगा सर, वो आपकी शायरी है ना, मेरे को बड़ा मिस करता हूँ उनको मैं। आप बोलते थे वो शायरी, मैं मतलब क्लास में बोलता था सर एक शायरी लास्ट में। सर आप बच्चों को सर बहुत बिल्कुल। मोटिवेट करते हो सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सत्यवीर, थैंक यू सो मच। थैंक यू ओके। इंजीनियर्स वाले के साथ अपनी ओके। जर्नी बताने के लिए, थैंक यू सो मच। ओके।